बच्चों आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं शंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि शंट का यूज़ क्यों करते हैं अपन। जैसे कि आपने गैल्वेनोमीटर देखा है ना। गैल्वेनोमीटर में जैसे आपका एक निडल होता है जो ये डिफ्लेक्शन शो करता है कि आपके जो आपने सर्किट बनाया है, जो आपने सर्किट कनेक्ट किया है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको शो करता है, ठीक है। यदि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, विक्षेप शो कर रहा है, मतलब उसकी नीडल मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है कि सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। पर यदि आपका क्या हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि आपके सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो उस गैल्वेनोमीटर में एक थिन नीडल होता है, एक बहुत पतला नीडल होता है। कभी कभी गैल्वेनोमीटर में से ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण या स्ट्रॉन्ग करंट, मैक्सिमम करंट फ्लो होने के कारण जो नीडल है बहुत जल्दी से डिफ्लेक्शन शो करता है, बहुत फास्ट डिफ्लेक्शन शो करता है। जिससे ये हो सकता है कि आपका नीडल, गैल्वेनोमीटर का नीडल ब्रेक हो सकता है, बर्न हो सकता है, या ऊपर से थोड़ा सा बेंड हो सकता है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डैमेज से सेफ रखने के लिए शंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी शंट क्या है, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल फॉर्म में, समांतर क्रम में, लो रेजिस्टेंस, कम प्रतिरोध का एक वायर आप कनेक्ट करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, शंट कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका मेन करंट आई है, तो कुछ करंट तो आपका गैल्वेनोमीटर में से पास हो गया है और कुछ करंट आपका इस वायर में से पास होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि मेन करंट का जो पूरा मतलब करंट की वैल्यू है वो गैल्वेनोमीटर में से पास ना होकर थोड़ा सा करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होगा और थोड़ा सा करंट शंट में से पास होता है। तो यहाँ पे शंट का डेफिनेशन और उसका पूरा प्रिंसिपल अपन पढ़ रहे हैं, शंट की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। उसका है डेरिवेशन है। तो शंट इज़ अ लो रेजिस्टेंस वायर विच इज़ जॉइन इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर in order to protect the coil of galvanometer damage। मतलब शंट को आप गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। ये एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है, ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन उसके नोटेशंस फॉर्म्स लिए हैं कि सपोज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज़ जी एंड डेट ऑफ द शंट इज़ एस, ठीक है। कि गैल्वेनोमीटर का जो आपने रेजिस्टेंस है उसको आप कैसे शो कर रहे हैं, कैपिटल जी से, और जो शंट का रेजिस्टेंस है उसको आप कैसे शो कर रहे हैं, एस से, ठीक है। मेन करंट आपका आई है और जो गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो हो रहा है उसको आपने आई जी से डिनोट किया है, और जो शंट से फ्लो हो रहा है उसको आपने आई एस से शो किया है। तो लेट द मेन करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट इज़ आई, obviously the current Ig will flow through the galvanometer and Is will flow through shunt, ठीक है। वही लिखा है कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो होगा वो Ig बनता है और जो शंट में से फ्लो हो रहा है वो Is, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब आप पैरेलल फॉर्म में लेते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल, मतलब गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस और शंट का इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अक्रॉस द शंट, ठीक है, और शंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा आपको ओम्स लॉ से मालूम है V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, ठीक है। यदि आप गैल्वेनोमीटर के लिए करेंगे तो करंट क्या हो गया, आई जी, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, जी। और यदि आप शंट के लिए कर रहे हैं तो शंट में से फ्लो होने वाला करंट क्या है, आई एस, और शंट का रेजिस्टेंस क्या है, एस। तो V इक्वल्स टू आई आर से आपने यहाँ पे शो किया है कि आई जी जी इक्वल्स टू आई एस एस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अरेंज क्या किया है, देखिएगा ध्यान से, आई एस अपॉन आई जी, आई एस के अपॉन में क्या लिख दिया है, आई जी, और जी अपॉन एस, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है जी अपॉन एस, जी अपॉन एस, आई एस अपॉन आई जी इक्वल्स टू जी अपॉन एस। अब आप क्या कर रहे हैं, देखिएगा बेटा,
आई एस अपॉन आई जी और जी अपॉन एस में बोथ साइड आप क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आई एस अपॉन आई जी प्लस 1, जी अपॉन एस प्लस 1, एलसीएम लेके आप सॉल्व करते हैं। तो आई एस प्लस आई जी अपॉन आई जी, जी प्लस एस अपॉन एस। अब आपको क्या मालूम है कि शंट और गैल्वेनोमीटर का करंट मिलके क्या बना रहा है, आपका मेन करंट आई बना रहा है, आपने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है। तो आई एस प्लस आई जी को आप कैसे डिनोट कर रहे हैं, आई से, आई अपॉन आई जी इक्वल्स टू जी प्लस एस अपॉन एस, ठीक है। इसका मैंने उल्टा किया है, आई जी अपॉन आई इक्वल्स टू एस अपॉन जी प्लस एस। अब मैं यहाँ पे क्या सपोज कर रही हूँ कि इफ़ द करेंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज़ द nth पार्ट ऑफ द मेन करेंट, कि मेन करेंट का nth पार्ट आपका काय में से जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में से। तो आई जी अपॉन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन। तो 1 अपॉन आई जी अपॉन आई की प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया है, 1 अपॉन एन एस अपॉन जी प्लस एस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, जी प्लस एस का 1 में मल्टीप्लाई होगा, जी प्लस एस इक्वल्स टू एन एस। एस को मैं इस साइड ले आई, एन एस की साइड, तो जी इक्वल्स टू एन एस माइनस एस। तो जी इक्वल्स टू एस मैंने कॉमन ले लिया है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एन माइनस 1। तो एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, एस इक्वल्स टू जी अपॉन एन माइनस 1। ये मेरा शंट का रजिस्टेंस है, उसका फार्मूला है एस इक्वल्स टू जी अपॉन एन माइनस 1। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द रजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 25 ओम, मतलब गैल्वेनोमीटर का रजिस्टेंस आपको क्या गिवन है, 25 ओम। वी वांट टू पास 1/10 ऑफ द मेन करेंट, तो 1/10 पोर्शन आपका पार्ट मेन करेंट का गैल्वेनोमीटर में से पास हो रहा है। तो शंट का रजिस्टेंस क्या होगा, तो जी आपको दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का रजिस्टेंस 25, आपको 10th पार्ट इसका कहाँ जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से, तो 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 25, 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 25 अपॉन 9। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.78 ओम, ठीक है। तो ये आपका शंट का रजिस्टेंस है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करिएगा बेटा। उसके नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कन्वर्शन पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर का अमीटर में एंड वोल्टमीटर में। ओके।